का आपके अपने YouTube चैनल एम के मालेश्वर मैथ्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2021 और 22 का क्लास 10th का इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर, जो कि आपका 24 नवंबर को पेपर होना है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट पेपर में क्या आया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा और टाइमिंग यहाँ पे लिमिट है आपका मतलब यहाँ पे 2.5 घंटे का आपका टाइमिंग है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में मैंने पूरे क्वेश्चन लिए हैं और क्वेश्चन के साथ साथ में सॉल्यूशंस भी है। यहाँ पे आपका ईसी भी मैंने लिख के दिया है, एप्लीकेशन भी लिख के दी है। तो सारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व है पूरे अंत तक के। वीडियो में पूरे क्वेश्चन के आंसर भी आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत अभी आप उठाइए और इसी वीडियो से पूरा पढ़ लीजिए। सारे क्वेश्चन इसी से आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए उसमें, है ना, लेकिन इसी से पूरा पढ़िए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहना है आपको, और आपको एक्स्ट्रा कहीं ढूंढना लाना नहीं पड़ेगा। पूरे क्वेश्चन भी इसमें है और आंसर्स भी, और ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन सारे इसी में है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे जो निर्देश है वो यहाँ पे आप लिखे हुए हैं, तो आप सभी को पता है। इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस भी है और आंसर्स भी है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास में, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको एक पैसेज दिया गया है जो कि 5 नंबर के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इतना ही होगा। आपके टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में मैंने 14 क्वेश्चन लिए हैं, और आपके इसी क्वेश्चन से मतलब कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके पेपर में आना है वो 60 नंबर का 16 क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे पेपर में वो 16 होंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे 14 क्वेश्चन लिए हैं, तो वो 14 में ही मैंने क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, मतलब क्वेश्चन कम कर दिए, लेकिन उसी में क्वेश्चन है, मतलब 16 ही क्वेश्चन, मतलब पूरा पेपर इसी में है। तो चलिए आप इसी के आधार पर तैयारी कीजिए, आपके वो 16 क्वेश्चन की पूरी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो इसी जैसा मैंने यहाँ पे ब्लूप्रिंट के हिसाब से पेपर निकाला है, तो ये पूरा इसी सीक्वेंस में आपका पेपर आएगा। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग गिवन यहाँ पे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका 5 नंबर के लिए पैसेज आएंगे, 2 पैसेज होंगे आपके। तो यहाँ पे पैसेज दिया हुआ, द ईयर 2020 इज अबाउट द क्लोज एंड वी होप दैट 2021। तो आप इस पैसेज को पढ़ लेंगे, अच्छे से केयरफुली कर लेंगे, और उसके बाद में पैसेज का जो आंसर्स यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं और साथ में इसके आंसर्स भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये जो हमारा पैसेज था उसका नंबर फर्स्ट का यहाँ पे 8 ऑफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए है ये। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है इज वी होप दैट 2020 विल ब्रिंग अस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेटर टाइम्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी पेसेज का है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कोविड-19 हैज़ अफेक्टेड अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पे क्या है, ब्लैंक इंडियंस। तो ये कोविड-19 के ऊपर पैसेज है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है ये पेपर के लिए, अभी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम के। तो कल का जो पेपर होना है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो है आंसर, इसका आंसर इज सी, 1 करोड़। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ नॉट मेड प्रिपरेशन फॉर, राइट आंसर इज डी, होम डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, लॉकडाउन अफेक्टेड द वर्कर्स इन फर्स्ट विलेज, सेकेंड टाउन, बी बिग सिटीज, दिल्ली ओनली। तो आंसर इज बिग सिटीज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5, सोनू साउंड अरेंज्ड फॉर ब्लैंक ऑफ प्यूपिल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, pupil walked 100 of miles to reach their, आंसर इज होम्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इसी पैसेज का है, पैसेज नंबर फर्स्ट का। तो यहाँ पे पूरे लास्ट तक के वीडियो के अंत तक की जरूर बने रहे, और चैनल पे न्यू हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। और पेपर इसी में से आना है, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो ऐसा होगा कि आप पेपर कल देखे आओगे फिर वीडियो देखे तो आप ऐसा लगेगा कि इसी में से क्वेश्चन आए थे और हमने पढ़े नहीं, तो बाद में पछतावा ना हो, इसलिए आप अंत तक की जरूर बने रहे। द लॉकडाउन हेल्प्ड इन प्रिवेंशन ऑफ कोरोना, ट्रू और फॉल्स। तो लॉकडाउन हमारे हेल्प था क्या, कोरोना जो था वो प्रिवेंशन ऑफ कोरोना। तो यहाँ पे क्या है, द लॉकडाउन हेल्प्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ कोरोना, लॉकडाउन जरूरी था कोरोना के लिए। तो ट्रू या फॉल्स, तो यहाँ पे आंसर इज ट्रू, सही था, सत्य है, लॉकडाउन जरूरी था।
नेक्स्ट, पीपल फाउंड इट डिफिकल्ट टू गो बैक बिकॉज रनिंग देयर वर नो ब्लैंक रनिंग। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपको यहाँ पे करना है क्या है इसका आंसर, ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये भी आपका पेसेज ही आएगा पेपर में। तो यहाँ पे भी ये 2 नंबर, मतलब फर्स्ट पेसेज आपका 5 नंबर का होगा और सेकंड पेसेज भी आपका 5 नंबर का होगा। सेकंड पेजेस यहाँ पे योगा के लिए लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अभी कोविड काल चल रहा है तो योगा के ऊपर यहाँ पे ये जरूर पूछेंगे। तो यहाँ पे जो पेसेज है, पेसेज आप पढ़ लीजिए इसको। योगा इज द एंशिएंट सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। तो आप इसको अच्छी तरह पहले पेसेज को पढ़े समझे, उसके बाद में इसके यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर को सॉल्व कीजिए। अपने पास में यहाँ पे हमने क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हुए, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा, तो वीडियो लेंथी बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। तो व्हाट आर द मेन केसेस ऑफ डायसिस एंड डिसऑर्डर्स, जिसका यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, डिसीज एंड डिसऑर्डर्स आर द रिजल्ट ऑफ सेम फैकल्टी वे ऑफ लिविंग, बैड हैबिट्स, लॉक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड यहाँ पे अनसुटेबल फूड्स। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, ये पेसेज के अंदर से देख के ही आपको लिखना है। पेसेज को आप अच्छे से पढ़ो और उसका यहाँ पे आंसर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज यहाँ पे, व्हाट डज अ योगा एक्सपर्ट डू। तो इसका क्या राइट आंसर है, द योगा एक्सपर्ट सो वन द पाथ एंड वर्क नो मोर देन अ काउंसलर। तो इसका भी क्वेश्चन का आंसर आप वहाँ पे पेसेज में ही लिखा है, वहीं से देख के यहाँ पे लिखा गया है, तो आप भी उसको अच्छी तरह देख लेंगे पेसेज में कहाँ पे किस जगह पे है, वैसे आपको लिखना है। व्हाट इज योगा, राइट आंसर इज, योगा इज द एंशिएंट सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। तो सारे क्वेश्चन इसको देख के ही लिखे पेजेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी, द रूट केसेस ऑफ डायसिस लाई इन। फर्स्ट ऑप्शन इज मिस्टेक्स ऑफ फिजिशियन, मिस्टेक्स ऑफ इंडिविजुअल, मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। राइट आंसर इज मिस्टेक ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड प्रोलोंगेड मीन्स, इसका यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, और इसका और में और भी क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब कि इस पैसेज में फॉर अ लॉन्ग टाइम का द मीनिंग क्या है, ये पैसेज में क्या मीनिंग है, वो यहाँ पे जो वर्ड आया फॉर अ लॉन्ग टाइम उसका मीनिंग क्या है इस पैसेज में ये बताना है। और फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वेरी ओल्ड। तो इसका भी आपको यहाँ पे वेरी ओल्ड का भी मीनिंग बताना है। तो फर्स्ट आंसर जो यहाँ पे फर्स्ट है उसका आंसर इज, जो फर्स्ट का जो आंसर है यहाँ पे इसका हमारा द वर्ड प्रोलॉन्गेज्ड मीन्स, यहाँ पे इसका है वेरी ओल्ड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। और क्वेश्चन इज इसका और का जो ये दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर है, दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेकेंड का यहाँ पे है प्रोलॉन्ग्ड। तो इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होते हैं। तो आपको समझ गए होंगे पेपर में आपको कैसे क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पैसेज आएगा 5 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका 5 नंबरों के लिए आएगा, और क्वेश्चन नंबर थर्ड आएगा आपका 4 नंबरों के लिए। मैंने पूरे यहाँ पे नंबर डिवाइड किए हुए, टोटल 80 मार्क्स भी मैंने पूरे प्रत्येक पे लिखे हुए, कहाँ से कितने नंबर का आना है। आप लास्ट तक के वीडियो के बने रहे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। रेड द, कुछ भी स्किप करोगे तो आपको कुछ भी पेपर में समझ में नहीं आएगा क्या करना है कैसे करना है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे लिए गए हैं। रेड द फॉलोइंग पैसेजेस carefully, make notes on them and summarized them, separately are title also। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक आपको यहाँ पे 4 नंबर के लिए आपके पास में समरी बनाने के लिए आएंगे, नोट मेकिंग करने के लिए आएंगे। तो आपको बहुत सभी लोगों को नोट मेकिंग करते आता होगा, तो यहाँ पे आपको छोटा सा पैसेज दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको पैसेज दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पैसेज दिया रहेगा, यहाँ से डिसिप्लिन से पैसेज स्टार्ट हो रहा है, डिसिप्लिन से लेकर लास्ट तक आप पैसेज को अच्छी तरह पढ़ लेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप पढ़ लेंगे यहाँ पे, और डिसिप्लिन के ऊपर में पैसेज है, तो मतलब आप देखिए कि क्या बार बार इसमें आया हुआ है। तो डिसिप्लिन बार बार आया, मतलब कि डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन लाइफ। तो इसका टाइटल ही बन जाएगा कि हमारा डिसिप्लिन, हमारे जो नेसेसरी मतलब कि कॉमन हमारे यहाँ पे हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होना ही चाहिए। तो डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन लाइफ, तो इसके ऊपर ही, डिसिप्लिन के ऊपर ही पूरा पैसेज है। मतलब इसका जो टाइटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन हो जाएगा। और फिर आप नोट मेकिंग तो अपना करते आता ही है, और फिर समरी लिखना है आपको। समरी मतलब कि इसका सारांश लिखना है, तो वो भी आप नोट मेकिंग बनाने के बाद में सारांश को लिख देंगे। चलिए, तो अब मैं मानता हूँ कि आप ये क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला जो है वो 4 नंबर के लिए क्वेश्चन है। इसके बाद में समरी का क्वेश्चन था 3rd नंबर का, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आएगा आपको। 3rd नंबर पर ही समरी का क्वेश्चन आएगा पेपर में भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ लेटर टू। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा आपके पेपर में, राइट अ लेटर टू यूर फादर टू सेंड
सम एक्स्ट्रा मनी टू परचेज बुक एंड टू पे यूर एग्जामिनेशन फ़ी। ये भी क्वेश्चन नंबर, ये जो आपका यहाँ पे लेटर है ये 4 मार्क्स का आएगा पेपर में, क्योंकि मैंने ब्लूप्रिंट देख के ही पूरा पेपर बनाया है। तो आप बहुत ही ध्यान से इसको देखें, मैंने बहुत मेहनत की इस पेपर पे। तो चलिए आंसर इसका हो जाएगा, मैंने आपको यहाँ पे जो बुक यहाँ पे राइट अ लेटर, लेटर जो लिखना है फादर को, सेंड सम एक्स्ट्रा मनी टू परचेज बुक, मतलब अपने फादर को एक पत्र लिखना है जिसमें हमको अदर बुक खरीदने के लिए, बुक मतलब परचेज बुक मतलब कि बुक खरीदने के लिए हमको पैसे चाहिए, उसके लिए मनी के लिए पे मनी, और यूआर एग्जामिनेशन मतलब अपने बुक एग्जामिनेशन फ़ी, एक मिनट, परचेज बुक्स एंड टू पे यूर एग्जामिनेशन फीस, एग्जाम की फीस भरने के लिए और बुक परचेज करने के लिए अपने पिता को पत्र लिखना है पैसे बुलाने के लिए। तो यहाँ पे पत्र लिखा हुआ है, तो आप पूरा पत्र को अच्छे से पढ़ लेंगे, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। चलिए आप इसको अच्छे से देखते जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, धीरे धीरे आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर इसका लेटर का आपने पढ़ लेना, या फिर आप इसको एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तो थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ से आप इसका एक साथ लेटर आपको मिल जाएगा। तो एक साथ लेटर का ये यहाँ से आप जूम मैंने कर दिया है। चलिए ये इतना बड़ा लेटर है, वैष्णवी हायर सेकेंडरी से लेके XYZ तक के, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको आप लिख लो और अच्छे से पढ़ लेना। चलिए अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ पूरा फुल स्क्रीन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन है, इसके और में लेटर आएगा, मतलब कि आपका दो लेटर एक लेटर आएगा और एक एप्लीकेशन आएगा जो कि 4 नंबर के लिए होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज यहाँ पे इसका और में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन राइट, क्वेश्चन जो है राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल फॉर लीव 3 days ड्यू टू यूर इलनेस, मतलब कि आपको कुछ कमजोरी है, उसके लिए बीमारी है आपको, या कमज़ोर हो गए हैं तो उसके लिए आपको, या तबीयत खराब है, फीवर है, तो उसके लिए आपको 3 days के लिए लीव लिखना है अपने प्रिंसिपल्स को। तो यहाँ पे अपने प्रिंसिपल को, तो यहाँ पे उसके लिए आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है आंसर इसका, इसकी एप्लीकेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप यहाँ से आंसर भी देख सकते हैं। पूरी एप्लीकेशन आप यहाँ से लिख लेंगे, वीडियो को यहाँ पे रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके लिए भी मैं आपको एक साथ कर देता हूँ ताकि आप इसको एक साथ ले लें, क्योंकि आपका भी एग्जाम टाइम है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ से टू द प्रिंसिपल से लेके आप यहाँ तक के इसका लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये आपका एप्लीकेशन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके बाद में जो एप्लीकेशन से आपकी 4 मार्क्स की आएगी, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गेमिंग विथ द हेल्प ऑफ वेरिएबल इनपुट प्रोवाइड, गेम्स आर नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, यूजुअल बॉडी माइंड, गेम्स टीच स्पोर्ट्समैनशिप डिसिप्लिन और कवरेज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, मतलब कि हमको ये बताना है कि जो गेम्स है वो हमारे गेम का जो इम्पोर्टेंट मतलब कि गेम हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ये हमको बताना है, या गेम के ऊपर आपको कुछ नोट लिखना है यहाँ पे, ठीक है, कुछ 4 या 5 लाइन का नोट लिखना है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम के ऊपर आप कितना लिख सकते हो अपने मन से आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताया है, चाहो तो आप यही का यही लिख दो, एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे 5 मार्क्स का ये नंबर, 5 नंबर का ये आपको आना है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम के ऊपर लिखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपका इसका आंसर दिया हुआ है, देख लेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम के बारे में भी पूरा लिखा हुआ है, गेम आर अ नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, गेम जो है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ एक कॉमन हिस्सा है। If a student one read book and does not play any game, he becomes a dull boy. A sound mind lies in a sound body. Games keep us fit for any work. A sick और अनहेल्दी मैन कैन डू नथिंग, मतलब कि जो गेम को करता है वो अनहेल्दी, मतलब कि वो एकदम फिट पार्ट रहता है, मतलब कि वो हेल्दी रहता है। जो गेम्स खेलता है वो अनहेल्दी कभी नहीं हो सकता। डू नथिंग मतलब कि कभी अनहेल्दी नहीं हो सकता। बिसाइड दिस गेम टीच अ मैन स्पोर्ट्समैनशिप डिसिप्लिन एंड कवरेज, मतलब कि जो गेम्स खेलते हैं वो अपने आप में एक डिसिप्लिन रहता है उनके अंदर। इन गेम्स वन शुड टेक विक्ट्री एंड डिफीट अलाइक, वी शुड ट्राई टू एक्सेल अदर। गेम आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, हमारे एजुकेशन शिक्षा के लिए भी हमारा जो गेम है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हमारे एजुकेशन है, मतलब कि शिक्षा के लिए भी हमारे गेम का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी मेड कंपल्सरी टू टेक पार्ट इन सम गेम, मतलब कि बहुत सारे ऐसे गेम्स है जो कंपल्सरी होना चाहिए, है ना, हमारे लाइफ के लिए। पार्ट इन सम गेम मतलब कुछ गेम यहाँ पे should be made compulsory to take part in some game।
तो आप इसको अच्छी तरह पढ़ लें, समझ लें और उसको याद कर लें। याद करने की तो आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप इसको समझ लें तो अपने मन से जितना भी गेम्स के ऊपर आप लिख सकते हैं हिंदी में पहले बना लीजिए, अपने मन में आप हिंदी में सोचिए और उसको पास्ट टेंस में अपने मन से लिख दीजिए। बस वही लिखना रहता है इसमें। पास्ट टेंस अगर आपको आता है तो आप हिंदी में बनाइए सेंटेंस और इंग्लिश में इसको बना के लिख दीजिए, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो क्योंकि गेम्स के ऊपर आपने लिखना है कि गेम्स का क्या इंपॉर्टेंस है अपने लाइफ में। फिर क्वेश्चन नंबर इसी का और में आएगा आपको। यदि आपको ये नहीं करना है तो इसके और वाला क्वेश्चन कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 5 नंबरों के लिए है ये, क्योंकि आपका ये ए से है। तो राइट एंड 1 ऐसे, तो आपको वो नहीं करना तो आप ऐसे करेंगे यहाँ पे। तो ऐसे आपका आएगा। यदि आप एक तो वो कर लीजिए या तो या कर लीजिए, तो दोनों में से कोई एक आएगा आपके लिए। वंडर ऑफ साइंस, वंडर ऑफ साइंस का यहाँ पे ऐसे मैंने लिया है, जो कि मोस्ट सभी लोग वंडर ऑफ साइंस को ही रिकमेंड करते हैं। तो मैं भी आपके लिए आपको अभी रिकमेंड करूँगा वंडर ऑफ साइंस के लिए ही, कि आप इसी को ज़्यादा मेहनत करें। और बाकी भी आप कर सकते हैं, एनी ग्रेट लीडर कर सकते हैं, माई फेवरेट गेम्स कर सकते हैं, एनी आइडियल फेस्टिवल कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा है आप कौन सा कीजिएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे वंडर ऑफ साइंस लिया हुआ है। तो वंडर ऑफ साइंस का मैंने आपको पूरा बहुत ही अच्छा ऐसे लिया है, मेरा खुद का ऐसा है यहाँ पे ये बनाया हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा ऐसे इंट्रोडक्शन है, ब्लेसिंग ऑफ साइंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मेडिकल साइंस, एबिस ऑफ साइंस और कंप्यूटर, और 10 इसका कंक्लूजन। तो इस तरीके से ये 10 पॉइंट है इसके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से जैसा लिखा हुआ है सेम ऐसा का ऐसा आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, और ये ऐसे आपके एनुअल एग्जाम तक के आपको काम आएगा। इसलिए आपको इसको लिख के तो रख ही लेना अपनी कॉपी में। बहुत ही अच्छा ऐसे हर पॉइंट में मैंने कोटेशन दिए इसमें। और चलिए यहाँ पे इसका 10 पॉइंट पूरे लिखे हुए हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में से कोटेशन भी दिया हुआ है। फिर फर्स्ट कोटेशन यहाँ पे कोटेशन दिया, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, एंड सेकंड कोटेशन इज साइंस लेट्स अस डार्कनेट टू लाइट, ये भी दिया हुआ है। थर्ड कोटेशन इज इलेक्ट्रिसिटी इज द बैकबोन ऑफ आवर प्रोग्रेस। यहाँ पे अलग अलग कोटेशन मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज द बैकबोन ऑफ आवर प्रोग्रेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे अपन ऐसे लिखते हैं और उसके बीच में से कोटेशन डालते हैं तो इससे अच्छे नंबर मिलते हैं, अच्छा प्रभाव पड़ता है, अच्छा इंप्रेशन बैठता है हमारे लिखने का। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। यहाँ पे एंटरटेनमेंट इज द टॉनिक ऑफ आवर माइंड, इसका अपन ने कोटेशन ले लिया यहाँ पे। बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट होता है कोटेशन लिखने का। 7 मेडिकल साइंस, एब्यूज ऑफ साइंस, साइंस इज अ कर्स इन वार एंड ब्लेसिंग इन पीस, और साइंस इज गुड सर्वेंट अ बट बेट मास्टर। यदि आप यहाँ पे 10 पॉइंट है, यदि आपसे पूरे क्वेश्चन अभी कल के पेपर के लिए याद नहीं हो रहे क्योंकि वीडियो बनाने में मैं थोड़ा लेट हो गया था, यदि आप कल यहाँ पे अभी 8 साढ़े 8 बजे तक के ये वीडियो अपलोड होगा, तो यहाँ पे आप जैसे नहीं भी आता तो कुछ क्वेश्चन कुछ पॉइंट लिख लेना अभी का। लेकिन ये जो ऐसे हैं ये आपके एनुअल एग्जाम में आना ही आना है, तो आप इसको अच्छी तरह देखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6, स्मोकिंग harm the smoker as well as the non-smoke. It should be banned in public place. Look at the picture given ahead and write your view on it. यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 3 नंबर के लिए आएगा। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया रहेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे अभी डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है आपको, वो जो डायग्राम है यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। इसको देख के आपको बनाना है, अपना मैटर कुछ लिखना है इसके बारे में कि ये किस प्रकार से आपको इसमें क्या समझ आ रहा है। तो स्मोकिंग हार्मफुल है, उसके ऊपर आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है और इसके आपको आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 3 नंबर के लिए रहेगा, ये कंपलसरी है, इसके लिए और में कोई क्वेश्चन ऑप्शनल नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो 5 नंबरों के लिए है। वी आंसर भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो वी पूरे यहीं से आप तैयार कर लीजिए। इसको बार बार देख लेना, फिल इन द ब्लैंक्स को बार बार तैयारी कर लेना, वीडियो को आप आगे पीछे करके फिल इन द ब्लैंक्स तो आप कर ही लेना, इसी से आपको तैयार हो जाएंगे इसी में। तो वी ब्लैंक ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, क्या आएगा इसके लिए। तो यहाँ पे ब्लैंक में आ जाएगा आंसर इज मस्ट, मस्ट शुड और कुड, तो तीनों में से क्या आएगा, आंसर इज मस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 फिल इन द ब्लैंक्स का, माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रांग, मतलब मेरा भाई बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूत है। ही ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स में आ रहा है यहाँ पे ब्लैंक, ही ब्लैंक लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट, मतलब कि वो 80 kg का वेट उठा सकता है। कैन, मे और आउट टू, तो क्या आएगा इसके अंदर, आंसर इज कैन। कैन का मतलब होता है सकता या शक्ति, उठा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 ब्लैंक यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप, मतलब कि मैं ये, क्या आप यू लिफ्ट दिस बॉक्स, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मे यू लिफ्ट दिस बॉक्स, मतलब मैं आपका ये बॉक्स उठा सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन इज ब्लैंक आई टेक यूर पेन, तो राइट आंसर हो जाएगा मे आई टेक यूर पेन, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आंसर होगा इसका मे, केन या मे आएगा तो मे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज फादर इज ब्लैंक MP,
तो यहाँ पे देखेंगे एमपी आ रहा है, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स के जस्ट बाद यदि यहाँ पे लिखा है क्या, एमपी लिखा है, एमपी लिखा है मतलब कि आप यहाँ पे ये उच्चारण कीजिए कि अ से लेके अह तक के यदि आपका हिंदी में, जैसे यहाँ पे एम है, मतलब कि एम को हम कैसे लिखेंगे हिंदी में, एम लिखेंगे एम। तो यहाँ पे फर्स्ट अक्षर क्या आ रहा है, अ से लेके अह तक क्या आ रहा है, अ से लेके अह तक क्या आए तो आप आँख बंद करके एन लगा दो, है ना। आपको अ से लेके अ तक क्या आए तो क्या लगा दोगे आप, एन लगा दोगे। यदि इसका फर्स्ट लेटर का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन यदि यहाँ पे क से लेके ग तक के होता है तो आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे ए लगा दोगे। क से लेके ग तक के में ए आएगा, और अ से लेके अह तक के अगर प्रोनाउंसिएशन होता है फर्स्ट लेटर का, तो उच्चारण प्रोनाउंसिएशन मतलब कि उच्चारण होता है, तो आप वहाँ पे क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे। और कोई प्रसिद्ध आ रहा है जस्ट ब्लैंक के जस्ट बाद, तो आप वहाँ पे क्या लगाओगे, द लगाओगे। मतलब कोई यूनिक चीज़ें आ रही है ब्लैंक के जस्ट बाद, तो यूनिक के लिए आप द लगाते हो। अन्यथा क से लेके ग तक के यहाँ पे उच्चारण होगा, इसका उच्चारण होगा या प्रोनाउंसिएशन होगा, तो उसके लिए आप ए लगाओगे, बाकी कंडीशन में एन लगाओगे। तो अच्छा बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, एम आ रहा है मतलब कि एम पी, हिज फादर, हिज या हर, हिज फादर इज एमपी, एमपी। बस ब्लैंक के जस्ट बाद क्या दिख रहा है उसको देख लीजिए आप, और उसी के आधार पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एमपी, पी से तो मतलब ही नहीं है, शुरू में क्या लिखा है, एम, मतलब कि एडी का आ रहा है, एडी का क्या आ गया आपका, मतलब कि क से अ से लेके अ के बीच में है, ये स्वर है हमारा। तो हिंदी में उच्चारण देखना है आपको, इंग्लिश का मतलब नहीं देखना है। तो यहाँ पे ए आ रहा है इसलिए क्या लगेगा, स्वर आ रहा है इसलिए एन आएगा, ठीक है। ए से लेके अ से लेके अ तक क्या आता है प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर आ रहा है तो वहाँ पे एन आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज एन। तो यदि ये नहीं भी आए, वैसे तो यही पेपर में आएगा, यदि पेपर में आप नेक्स्ट पेपर के लिए भी याद रखें कि अगर कुछ नहीं भी यहाँ पे बनता है तो आप ए एंड द आर्टिकल्स अपने मन से कर सकते हो, कोई भी आर्टिकल दे दिया जाए तो आप इस प्रकार से वो अभी मैंने जो आपको ट्रिक बताया उससे कर लेंगे। फिर यहाँ पे बताइए, चलिए आपको आई गया होगा, एन ब्रदर इज एस डी ओ। तो यहाँ पे एन एस डी क्यों आया है, क्योंकि एस को भी अपन क्या लिखेंगे, एस एस ऐसे लिखते हैं हिंदी में, तो फर्स्ट लेटर अ से लेके अ तक क्या आ रहा है, इसलिए आप क्या करोगे, एन लगा दोगे। तो यहाँ पे आंसर इज एन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज अपसेंट ब्लैंक, ही वाज सिक, तो आंसर इज इसका आएगा वाइल, बिकॉज और ड्यूरिंग, तो आंसर इज बिकॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स ब्लैंक द चिल्ड्रन among और बिटवीन, तो आंसर इज among। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विल यू प्लीज गिव मी ब्लैंक मनी, तो आंसर इज सम। यहाँ पे देखो, जब भी यहाँ पे अगर सम और एनी को पूछा जाए, यदि सेंटेंस आपको नेगेटिव दिखता है तो आप हमेशा एनी लगाओगे। अगर सेंटेंस अगर नेगेटिव नहीं है, सेंटेंस यदि नेगेटिव हो तो आप यहाँ पे एनी लगा दोगे, ठीक है। और सेकंड सेंटेंस यदि नेगेटिव नहीं है तो आप उसके जस्ट बाद क्या लगा, उसमें क्या लगा दोगे, आप सम लगा दोगे। सम यदि ब्लैंक्स के जस्ट बाद अगर यहाँ पे प्लूरल नंबर आता है तो हमेशा सम लगता है, एनी नहीं लगेगा। और बस शर्त यह है कि जो सेंटेंस है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस में एनी लगाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में सम लगाते हैं। तो यहाँ पे जो मनी है वो भी एक पैसा है, पैसा यहाँ पे हमारा प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल यू प्लीज गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसा दे सकते हो, या आप मुझे कुछ पैसा दोगे। विल लगा मतलब कि दोगे, देना देंगे, या मतलब गागी गे आता है विल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, द स्टूडेंट्स हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर 3 days, तो ये आपको बहुत ही ईजी है। चलिएगा यहाँ पे फ्रॉम 3, यहाँ मतलब कि यहाँ पे आएगा फिल इन द ब्लैंक्स था ये, द स्टूडेंट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फीवर के बाद में यहाँ पे ब्लैंक है, फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। तो यहाँ पे जो फीवर और यहाँ पे 3 है, इसके बीच में यहाँ पे ब्लैंक है, तो ब्लैंक में यहाँ पे आपको क्या भर देना है, यहाँ पे आपको ब्लैंक में भरना है फॉर 3 days, मतलब कि फॉर 3 days यहाँ पे आएगा, बीच में यहाँ पे फॉर 3 days लिखना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, डूअर्स डायरेक्ट आएगा आपके लिए 5 नंबरों के लिए। अभी यहाँ पे डूअर्स डायरेक्ट देखेंगे आपके पास में 5 नंबरों के लिए। अभी अपन ने फिल इन द ब्लैंक्स देखा था 5 नंबरों के लिए, तो मैंने यहाँ पे आपको 10 फिल इन द ब्लैंक्स लिए, 10 में से कोई 5 आएंगे आपको पेपर में। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे भी 10 लिए हुए, 10 11 लिए हुए, इसमें से कोई 5 आपको पेपर में आएंगे और इसी में से आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज आई सिंग अ सॉन्ग चेंज इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट यहाँ पे इसका आंसर इज सिंग इज संग बाय मी, मतलब कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, आई सिंग अ सॉन्ग, तो इसका आंसर ये हो जाएगा अ सॉन्ग इज संग बाय मी। मैं इसको पूरा डिटेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम हो जाएगा, बहुत लेंदी बन जाएगा वीडियो, इसलिए। वी विल बिजी अ न्यू कार, तो यहाँ पे इसका रीराइट करना है, इसको रीराइट यूजिंग गोइंग टू प्लस वर्ब, मतलब कि रीराइट करके बताना है सेंटेंस का। तो इसका आंसर हो जाएगा वी आर गोइंग टू बस बाय अ न्यू कार। इसका सेंटेंस यहाँ पे अपन ने इसको रीराइट कर लिया प्लस वर्ब के साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 इज
ही लाइक्स स्वीट, एड अ क्वेश्चन टेक, तो इसको क्वेश्चन टेक बनाना है आपको, क्वेश्चन टेक आते ही आता है आपको पेपर में, तो डजंट ही इसका क्वेश्चन टेक बन जाएगा। वो वेरी सिंपल होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी मस्ट ओबे अवर टीचर्स, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग हैव गॉट टू प्लस वर्ब करना है यहाँ पे, तो आंसर इज वी हैव गॉट टू ओबे अवर टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे चेंज द वाइज, आपको वाइज में चेंज करना है, वाइज भी बहुत इजी होते हैं। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, नेक्स्ट क्वेश्चन सी का हर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन टी, तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इसमें आई का मी हो जाएगा। टी हैज़ टेकन, टी हैज़ बिन टेकन बाय मी, आई का लास्ट में मी हो जाता है, और जो यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्टिव वो शुरू में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, परहैप्स ही इज आउट ऑफ स्टेशन, रीराइट यूजिंग करेक्ट मॉडल, मॉडल यहाँ पे करेक्ट मॉडल करना है इसमें, तो आंसर इज ही मे बी आउट स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, ही इज अटेंडिंग इंग्लिश स्पोकन क्लास रेगुलरली, ही वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कंबाइन विथ टू इन्फिनिटी, इन्फिनेटिव बनाना है आपको, इसको इन्फिनेटिव बनाइए, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हमने लिख दिया है, ही इज अटेंडिंग इंग्लिश स्पोकन क्लास रेगुलरली टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब कि यहाँ पे आप रेगुलर यहाँ पे क्लास इंग्लिश मतलब कि अटेंड करते हो तो आप अच्छे से यहाँ पे इंग्लिश बोल पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वॉच टेलीविजन, ही वॉच टेलीविजन, तो यहाँ पे करेक्ट द सेंटेंस, ही वॉच यहाँ पे टेलीविजन मतलब कि यहाँ पे जो टीवी देखना है उसके लिए आप क्या लिखाओगे, तो करेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करना है, तो इसके लिए आएगा ही वॉच टेलीविजन, टीएस लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही टेक टी, आंसर इज करेक्ट द सेंटेंस करना है, ही टेक्स टी बोलेंगे, ही टेक टी नहीं बोला जाएगा, ही टेक्स टी बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, यहाँ पे 11 क्वेश्चन है, 11 में से कोई 5 क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे, और मैं सेव करना चाहूँगा यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। मैंने सारे बहुत ही अच्छा मतलब बहुत मेहनत की इस पेपर पे, तब मैं एक पेपर को बनाया है, तो सारे यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। आप पेपर देने के बाद में आके वीडियो पे कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आए हैं। द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस, कंबाइन यूजिंग सो दैट, यहाँ पे आंसर इज द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस, आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल एक भी क्वेश्चन को इसको स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप बाद में ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। क्वेश्चन नंबर 9 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो थोड़ा लेंदी भले बन रहा है लेकिन आपके फायदे के लिए बन रहा है, तो मैं मेहनत करता हूँ, आपको भी इतना बनता है कि आप भी थोड़ी सी बस देख लीजिए, आपका भी फायदा कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, लेंचो जो है अपना यूनिट फर्स्ट से आपके ऑब्जेक्टिव आना है, 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव आना है आपके, जो फर्स्ट और सेकेंड मतलब कि फर्स्ट यूनिट है आपका जो स्टार्टिंग का वहाँ से, तो यहाँ पे 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव आना है। मैंने यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ही 6 या 7 या 8 को ऑब्जेक्टिव लिए हैं, तो आप पूरे देखिए, ये वाले तो 100% आएंगे और पेपर में बनेंगे, इसके बिना पेपर यहाँ पे बनेगा नहीं, ये आएंगे पक्का है 100%, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। तो आप इसको देखिए और यहीं से 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेना, और यहाँ पे आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और याद करके जाना। तो हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचो, तो किसने यहाँ पे किया था, आंसर इज द पोस्ट मास्टर। हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचो, पोस्ट मास्टर इसका राइट आंसर है। द डिपेथ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, तो आंसर इज ऑप्शन है इसके प्रोवर्टी, लेक ऑफ फ्रीडम, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर और बोरेंडोम, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, हाइट ऑफ कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3rd, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेगुल, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज एंस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड्स, आंसर इज हर कैट, हर डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, हर डायरी, हर फादर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर इज हर डायरी। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। ये सभी ऑब्जेक्टिव आपके बुक के हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरह करना और यहीं से पेपर में बनेंगे। मैंने पूरा ब्लूप्रिंट देख के ही पेपर बनाया है। विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचो फील्ड्स, आंसर इज क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, आंसर इज नेल्सन मंडेला। ये भी पेपर में आएंगे, पूरे पेपर में आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट रिस्क डिड द पिलोट टेक, ये भी यहाँ पे फर्स्ट यूनिट का 2nd नंबर जो चैप्टर है उससे यहाँ पे पेपर बनना है। फ्लाइंग हिज ओल्ड
डकोटा, मतलब कि 3 नंबर के आपके फर्स्ट से बनेंगे और 3 नंबर के सेकंड चैप्टर से बनेंगे, मतलब इस प्रकार से 6 नंबर के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आना है। हु आर लेंचो, लेंचो कौन था? पोस्ट मास्टर। ये सही जोड़ी में से आपका सही जोड़ी का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे इस तरीके से इसको पूछ सकते हैं, ऑप्शन अदर दे सकते हैं कि लेंचो कौन है, तो लेंचो कौन था? एक पोस्ट मास्टर था। फर्स्ट लेसन का आपका आंसर है, आपने पढ़ा होगा लेसन। फिर फर्स्ट यहाँ पे लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट ऑन सीइंग द मनी, तो इसका आंसर हो जाएगा सरप्राइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट एक्ट्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रास और फॉर्म, मतलब कि आपको एक नए टाइप का क्वेश्चन है, अभी आपका 10 चेंज हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि एक एक्सट्रैक्ट आपको दिया हुआ है और उसमें भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इसी प्रकार से ये भी आ सकता है आपके पेपर में, इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर फर्स्ट से ही आना था ये, तो चैप्टर फर्स्ट मतलब लेसन फर्स्ट से आपको देंगे ये, तो यही वाला पैसेज में आएगा। मैं आपको यहाँ पे भी शेयर करना चाहूँगा कि ये पेपर में बनेगा, तो आप इसी को अच्छी तरह तैयार करके जाइए, तो आपके भी 6 नंबर यहाँ से, मतलब इसी वीडियो से आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देख लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से देखना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये आपके मतलब ऐसा कैसा आपको पैसेज लिखा आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पूरा लिखा आएगा, और ये क्वेश्चन भी आपको लिखे हुए आएंगे, बस आपको आंसर यहाँ पे देख के लिखना है। तो इसी पैसेज में से ही आपको आंसर देख के लिखना है। आप इसको अच्छी तरह पढ़ लेना, कहाँ से कहाँ तक आपको कैसा कैसा कितना टिक लगा के लिखना है, बस आप यहाँ पे आंसर देखते चलिए। क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन आपके पेपर में दिए रहेंगे, पैसेज भी आपको आएगा। ये लेसन मतलब चैप्टर से लेसन से एक मतलब पैसेज आएंगे आपका 6 नंबरों के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 ही आएगा आपका 6 नंबरों के लिए, और पेपर में भी क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा। तो आंसर है इसका द पोस्ट मास्टर आस्क्ड द, यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प द राइटर ऑफ द लेटर, मतलब फर्स्ट चैप्टर का ही है, फर्स्ट लेसन का है। तो द पोस्ट मास्टर आस्क्ड ऑल द पीपल आज द पीपल अराउंड द कंट्रीब्यूट फ्रॉम देयर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये। क्वेश्चन नंबर 2 इज इसी का पैसेज का, द पोस्ट मास्टर वाज टच्ड टू सी द फेथ ऑफ राइटर इन गॉड, तो ट्रू है या फॉल्स है, तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि आपने इसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ा होगा, लेसन फर्स्ट अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी द पोस्ट मास्टर आस्क्ड मनी फ्रॉम, किससे मांग रहा था? हिज मदर, हिज फादर और लेंचो से या हिज एम्प्लॉय से, तो किससे फादर इसने मनी किससे मांगा था? पोस्ट मास्टर आस्क्ड मनी फ्रॉम, किससे मनी मांगा था? तो आंसर इज हिज एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स फ्रेम डिसीजन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे इसका आंसर इज है रेसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 10 था आपका 6 नंबर के लिए था। क्वेश्चन नंबर 11 इज 12 मार्क्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। चलिए आगे बढ़िए, तो यहाँ पे और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, आपकी का फायदा होगा। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो यहाँ पे आपका 2 नंबर के लिए 6 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। यहाँ पे मैंने 8 या 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं, उसमें से आपके 6 क्वेश्चन पक्का है कि इसी वीडियो से बनेंगे, तो आप यहाँ पे आप 100% ये चलिए, आप मानते चलिए, और यहाँ से आप तैयारी कर लीजिए अभी, तो आपका हो जाएगा। थोड़ा सा जग लीजिए, रात में पढ़ लीजिए, हो जाएगा। तो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, व्हाट इज द लेंचो होप फॉर, तो आंसर इज वेरी स्मॉल आंसर है। 2 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट का आंसर हो गया। व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन्स, तो आंसर इज ही सेड द बिकॉज हिज crop really needed rain for being a good harvest, so when it rained he saw it in the form of new coins, तो मैं इसका भी हिंदी ट्रांसलेशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी बन जाएगा, इससे थोड़ा स्पीड चल रहा है। बस आपको सर आंसर देखते चलिए, मैंने आंसर लिख दिया, तो आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं पे पूरा इसका आंसर है, और यही आंसर लिखिए आप, बिल्कुल नंबर पूरे मिलेंगे। व्हाट वर लेंचो फीलिंग व्हेन द रेन स्टॉप्ड, आंसर इज Lencho felt completely broken. The hell had left nothing. He felt that they will have no corn that year. Next question is question number 4. यहाँ पे 6 क्वेश्चन बनना है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4 इज who or what did Lencho have faith in? What did he do? Answer is
Lencho had faith in God. He felt that God's eyes saw everything, so he wrote a letter to God. Next question is, who read the letter? किसने पत्र पढ़ा था? आंसर इज द पोस्टमैन एंड द पोस्टमास्टर read लेंचो लेटर. मतलब कि किसने पढ़ा था? पोस्टमास्टर ने पढ़ा था लेंचो का लेटर. व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन? The answer is to the postmaster help Lencho by sending money. One, be help of God. Lencho had written a letter to God to help him with money. The postmaster didn't went to seek Lencho faith in God, so he collected money and sent it to Lencho. Answer question number 6. Next question is question number 7. Where did the care money take place? Answer is the care money took place in the lovely sandstone amphitheater. Next question is यहाँ पे what does courage mean to Mandela? Next question यहाँ पे आंसर इज बाय कवर्ड मंडला मीन्स नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर बट टेम्पथ ओवर इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. What ideals does he set out for the future of South Africa? तो ये भी चैप्टर नंबर 1 से 2 से आंसर है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे क्वेश्चन है सारे, आप बिल्कुल इसको स्किप मत कीजिए, पूरे आंसर लास्ट तक देखिए. ही सेट्स आउट द आइडल्स ऑफ लिबरेटिंग हिज पीपल फ्रॉम वेरियस बॉन्डेक्स. दीज आर प्रोवर्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे आप इसको पूरा पढ़ लीजिए क्योंकि टाइम वेस्ट ज़्यादा वीडियो लेंथी बन जाएगा. तो डिप्रिवेंशन सफरिंग जेंडर एंड द डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे क्वेश्चन है. तो मैं आप क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, चलिए, क्योंकि वीडियो लेंथी बन जाएगा फिर आपको प्रॉब्लम होगी. आप इसको बस क्वेश्चन देखिए और आंसर लिख लीजिए यहाँ से, क्योंकि बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर आंसर भी दीजिए, इसलिए मैंने इसमें आंसर भी ले लिया है क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी एग्जाम टाइम में, इसलिए कहाँ ढूंढोगे इतना कम टाइम में. कैन यू से हाउ 10 में इज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10, इट इज बिकॉज ऑफ वेदर एंड ड्राइंग. तो आप इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए अच्छे से और देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 10 हो गया. क्वेश्चन नंबर 11 इज वाई वेयर टू नेशनल एनीथिंग संग. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए. क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिए. तो देखिए लिख लीजिए यहाँ पे 11 क्वेश्चन है. 11 क्वेश्चन में से इसमें से भी 3 नंबर के क्वेश्चन कुछ ऐड है इसमें. आप इसमें से एक भी क्वेश्चन इसके मत करना, कुछ क्वेश्चन आप अपने इच्छा के अनुसार छोड़ सकते हैं. भाई क्वेश्चन आप इसको तैयार कीजिए. तो 11 क्वेश्चन में से यहाँ पे 6 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, मतलब 5 क्वेश्चन अदर इस नीचे वाले क्वेश्चन में, वो जो मैं बोल रहा था 15 और 16 नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, तो वो 15 और 16 नंबर क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चनों में से बनेंगे. तो आप उसको पूरे 11 क्वेश्चन तैयार कीजिए ताकि आपके 15 और 16 क्वेश्चन भी तैयार हो जाए. मैंने वीडियो में 14 ही क्वेश्चन लिए, 15 और 16 क्वेश्चन आपको पेपर में बनने वाले हैं. तो क्वेश्चन नंबर 12 इज लास्ट के 4 क्वेश्चन रह गए हैं. चलिए ज़्यादा लेंथी नहीं बन रहा है वीडियो, आप देखते चलिए. वाई इज मार्स पंपरे वॉरिड अबाउट ट्रिकिंग. तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. 2 नंबरों के लिए बनेगा, 4 क्वेश्चन आएंगे. 2 नंबरों के लिए 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 4 नंबर के लिए बनेगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, तो चारों में से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन बनेंगे, 4 में से कोई 2 आएंगे. तो हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी. और ये फर्स्ट और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को ही आपको करना है अच्छे से. तो आपको ये 2 ही कर लीजिए, आपकी इच्छा, और फिर आपको भी अपने हिसाब से जो अच्छे लगते हैं वो कर लीजिए. हाउ डज द थीप थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थीप. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 इज, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको आंसर देख लेना. क्वेश्चन नंबर 3 ही क्वेश्चन लिए हुए थे यहाँ पे, तो वेरी शॉर्ट आंसर के लिए तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन पेपर में आएंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और ये 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है. यहाँ पे मैंने नंबर मेंशन नहीं किए हैं, तो ये 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है. तो 3 नंबर के लिए 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से. तो हु डज लेंचो हाउ कंप्लीट फेथ इन विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 है. इसका ये लेंथी है थोड़ा क्वेश्चन, इसको आपको याद करना है क्योंकि मतलब कि लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है, तो थोड़ा लेंथी ही होगा, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे. चलिए तो आप इसको अच्छे से यहाँ पे देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको याद कर लेंगे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
could not have made a mistake, not could he have dented लेंचो। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसी का आंसर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही सिंग द लेटर गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन इसका ये भी थोड़ा लेंथी आंसर है क्योंकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नहीं है, लॉन्ग टाइप है, इसलिए आपको इतना याद करना ही पड़ेगा। जितना भी याद हो जाए आपसे उतना लिख के आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कीजिए। व्हाई डिड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did is signify the trumpet of? तो यहाँ पे आप ट्रम्प ऑफ लिखा हुआ है, आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए आंसर को और पूरा अच्छे से याद कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह करके रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका पूरा आंसर आप पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ पे लेंथी बन जाएगा। हाउ डिड Mandela's hunger for freedom changes his life? इसका भी आंसर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मत स्किप कीजिए, आप इसको याद ही करके जाइए, समझ लीजिए कि पेपर में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। मैंने 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं तो आप देख लीजिए, बस 1 मिनट लगेगा। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। लास्ट का जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में पक्का आएगा। ठीक है, तो आप देखिए पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे जो है उसका आंसर ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 छोटा सा आंसर है, ये भी आपके 3 नंबर के लिए बन सकता है पेपर में। व्हाट मेड हिम एनर्जी, तो इसका भी आंसर यहाँ पे लिखा हुआ, छोटा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2nd क्वेश्चन जो था ये 2 ही क्वेश्चन थे लास्ट में और ये दोनों ही पेपर में बनना ही बनना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हमारी वीडियोस में पूरे क्वेश्चन जो दिए हैं मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप देख ही रहे हो हमारे जितने भी पेपर्स यहाँ पे दिए हुए हैं सभी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप अपने विवेक से भी काम ले, आपको भी ऐसा लगता है कि वास्तव में हमारी वीडियो में क्वेश्चन पढ़ने लायक है तो ही आप इनको पढ़िए, और नहीं तो फिर आप अपने मन से भी आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको शेयर करना चाहूँगा 99.9% क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, कुछ ही क्वेश्चन बाहर से आएंगे, अन्यथा आप पूरी ऐसा भी हो सकता है कि पूरे ही क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाए। तो ये मेरे अनुभव के आधार पर बनाई गई वीडियो है। चलिए आपको और भी किस टाइप की वीडियो चाहिए और भी कौन से पेपर्स की वीडियो बनाना है, किस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बनाना है, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। और आप यदि हमारे चैनल पर न्यू हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर से ज़्यादा जरूर शेयर करें ताकि सभी का फायदा हो सके। और सभी इस कोरोना कोविड के टाइम पे इसमें अभी आप जो पढ़ाई स्टार्ट हुई है तो सभी लोग आसानी से पढ़ाई कर सके, इसलिए आप उनको जरूर सेंड कीजिए अपने दोस्तों को। और सभी अपने व्हाट्सएप सभी से मतलब कि व्हाट्सएप में स्टेटस में शेयर कीजिए, अदर आप जैसे भी शेयर करना चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से आप जरूर शेयर कीजिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के जो भी आप यहाँ पे रिकमेंड करेंगे उस पार्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मैं चाहूँगा कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई करें और अपने लाइफ में एक अच्छे इंसान बने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।